लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये तमाम समीकरण अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा किन-किन स्थितियों में संभव हो पाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फिलहाल एनडीए अलायंस के साथ है, यानी कि बीजेपी, जिसके साथ सहयोगी दल जो है, चाहे उसमें जेडीयू की आप बात कर लीजिए या फिर चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसकी आप बात कर लीजिए, तो अगर उनका साथ जिस तरीके से जो पहले चुनाव से पूर्व समीकरण थे, कल नतीजों से पहले तक जो समीकरण थे, अगर वैसे के तैसे ही रहते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए के पास बहुमत है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अगर नीतीश कुमार पाला पलट लेते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पर बड़ा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद भी एनडीए के पास बहुमत रहेगा, बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू का साथ रहता है, तो उन तमाम परिस्थितियों में भी यहाँ पर जीत उनके लिए तय मानी जा सकती है, या कह सकते हैं कि बहुमत का आंकड़ा वो छू लेंगे। अगर मान लीजिए कि नीतीश यहाँ पर बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए अलायंस के साथ रहते हैं, पर वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू अपना पाला पलट लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल क्लियर है कि बहुमत जो है एनडीए के पास ही है, तो वहां पर भी बीजेपी सक्सेसफुल होगी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए। पर अगर आप मान लीजिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि चंद्रबाबू नायडू और साथ ही नीतीश कुमार दोनों इंडिया अलायंस की ओर रुख कर जाते हैं, तो वहां पर समीकरण आपको बदलते हुए नजर आएंगे। वहां पर आप देखेंगे कि अब ये जो सिचुएशन है वो बीजेपी के लिए मुश्किल भरी हो गई है। पर वहीं आप ये देखिए कि अगर इस स्थिति में भी बीजेपी अगर जोड़ तोड़ की राजनीति में या इस रणनीति में सक्सेसफुल हो पाए, तो वो कई जो अन्य सांसद है, जो कई निर्दलीय लड़े हैं, कई अन्य छोटे छोटे दल है जिनके 1 या 2 सीट आई है, जो फिलहाल एनडीए के साथ ना है और ना ही इंडिया अलायंस के साथ है, तो अगर उनको बीजेपी जोड़ने में सक्सेसफुल रहती है तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि एक बार फिर से 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन सकते हैं। वो एक बार फिर से इस पद की शपथ ले सकते हैं। ये तो हो गए तमाम समीकरण जिनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि 8 जून को एक बार फिर से सत्ता की जो गद्दी है वहां पर नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे। अगर आप ये मान लीजिए कि अगर तमाम समीकरण भी क्लियर नहीं हो पाते, तो उसके बाद भी कहा जा रहा है कि जो पहला निमंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा वो प्रधानमंत्री को ही दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो इन पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आ पाई है, इसलिए पहला निमंत्रण उन्हीं को मिलेगा। उन्हीं से कहा जाएगा कि आप आइए और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। अब ये तो हो गई तमाम बातें जिनको आधार लेकर के अभी तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी विश्लेषण कर रहे हैं। लगातार जो सियासी जो दांवपेच है उनका दौर भी जारी है, क्योंकि हर एक मोमेंट, हर एक बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर बात करें कि जो जेडीयू की स्थिति क्या रहेगी, तो उसको लेकर के लगातार केसी त्यागी बार बार कह रहे हैं कि हाँ, जेडीयू निश्चित तौर पर एनडीए के साथ है। तो वहीं अगर हम चिराग पासवान के हाल ही के बयान को सुने तो उन्होंने भी कहा कि चट्टान की तरह नीतीश हमारे साथ है। पर वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस जो है उनकी एक अलग बैठक होगी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहेंगे, अगर हमने अभी स्पष्ट कर दिया कि हमारा अगला कदम क्या होगा तो मोदी होशियार हो जाएंगे। तो तमाम पहलू है जिनको लेकर के चर्चा लगातार जारी है, जिनको लेकर के विश्लेषण लगातार जारी है। हालांकि आज शाम की जो दोनों मीटिंग्स होगी, चाहे हम इंडिया अलायंस की बात करें या फिर हम बात करें एनडीए की मीटिंग की बात करें, दोनों में अहम रणनीति तय की जाएगी और सबसे बड़ा टारगेट या कहें कि सबसे बड़ा जो यहाँ पर लक्ष्य होगा बीजेपी का वो यही रहेगा कि जो उनके सहयोगी दल है जिनके साथ एनडीए बना है तो उनको साथ रखा जाए। हालांकि आप ये भी मान के चलिए कि इसके साथ उनको एक बड़ी कीमत इसको लेकर के चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी सामने आई है कि जहां एक और इस बार मुश्किल घड़ी है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सफर मुश्किलों भरा होने वाला है और ऐसे में जो अन्य घटक दल है उनको साथ लेने के लिए उनकी मांगे उन्हें पूरी करनी पड़ सकती है। चंद्रबाबू नायडू को लेकर के कहा जा रहा है कि वो एक विशेष दर्जा वाला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाने की मांग रख सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू ने बड़ी मांग रखी है कि 3 कैबिनेट मंत्री बनाए जाए। हालांकि इसको लेकर के स्पष्टीकरण आज शाम को आ जाएगा। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने भी एक कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस वो चाहते हैं। ये डिमांड
डिमांड उन्होंने रखी है। इसके अलावा चिराग पासवान एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं, क्योंकि चिराग भी बिल्कुल चमके हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहीं जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। तो ये लगातार मांगों का जो सिलसिला है वो सामने आ रहा है, मांगों का ग्राफ सामने आ रहा है, क्योंकि जो घटक दल है उनकी मौजूदगी अभी फिलहाल बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, और यही वजह कि हो सकता है उनकी जो तमाम मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए।